हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांग लिंग के पास क्योंकि सोल रिफाइनिंग ट्राइब का बैकअप के तौर पर आ चुका था, तो अब वो वक्त आ चुका था कि एंशिएंट डीमन सिटी में जाकर वो अपने लिए कोई पोजीशन को हासिल करे। और इसीलिए वो अपने सोल रिफाइनिंग ट्राइब को अलविदा करके यहाँ से हुबाओ और 13 को लेकर और उनसे एंशिएंट डेमोनिक सिटी की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर वांग लिंग की मुलाकात यहाँ पर सियाओ जिक्सुई से हो गई थी और साथ ही साथ डीमन जनरल मू लिहाई से, जो कि वांग लिंग से कहता है कि अगर तुमने मेरे टेंट को फिस्ट को यहाँ पर अटैक्स और झेल लिया तो मैं उसके बाद तुम्हें कमांडर की पोजीशन दे दूंगा, और अगर तुमने मेरे टेंट फिस्ट के इंटेंट को टेंट के अटैक्स को झेलने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें जनरल की भी पोजीशन दे दूंगा। ये सुनकर तो वांग लिंग भी एग्री हो जाता है। हालांकि मू लिहाई वो यहाँ पर टेंट को फिस्ट इंटेंट वो काफी ज्यादा डेंजरस था और जिसे की टकराते हुए वांग लिंग को काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी, और वो इसीलिए वांग लिंग ने यहाँ पर 3 डिवाइन किलिंग एबिलिटी के फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी डेमोनिक इंटेंट को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वांग लिंग काफी ज्यादा पावरफुल होकर वो 7 अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो गया था। लेकिन अगर वो थोड़ी और देर तक डेमोनिक इंटेंट के साथ रहता तो वो एक यहाँ पर डेमोनिक कल्टीवेटर बन जाता, तो इसीलिए वांग लिंग ने वहाँ पर हार मान ली थी। और हम देखते हैं कमांडर मू लिहाई को, जो कि यहाँ पर वांग लिंग काफी ज्यादा पसंद आ जाता है, तो वो कमांडर की उसे पोजीशन ऑफर कर देता है। तो आप आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर वांग लिंग, जो कि लगातार अपनी बॉडी के अंदर मौजूद डेमोनिक इंटेंट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो काफी देरों तक कोशिश करने के बावजूद भी वांग लिंग पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाता। वो अपने मन में कहता है कि मैं इतने दिनों से सप्रेस करने के बावजूद मैं अपनी बॉडी में डेमोनिक इंटेंट को कंप्लीट तरीके से रिमूव नहीं कर पाया, और अब मुझे कोई न कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। और ये सब कहते हुए वांग लिंग अपने रूम में यहाँ पर बाहर की तरफ आ जाता है, यहाँ पर 13 और हुबाओ पहले से ही वांग लिंग का इंतजार कर रहे थे। तो अब ये लोग एंशिएंट डीमन सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, जहाँ चारों तरफ घूमते हुए वांग लिंग अपने मन में कह रहा था कि ये जगह हर एक स्टार से बिल्कुल अलग है, और यहाँ का कल्चर और कल्टीवेशन स्टाइल मैंने पहले कहीं पर नहीं देखा, सिवाय कुछ कार्विंग के स्टोन के, जो कि कार्विंग हूबहू इमोर्टल रेलम में भी देखा था। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जगह को किसी इमोर्टल ने बनाया है, और अगर यह बात सच है तो पास में जितने भी इमोर्टल जगह बनाए गए होंगे और ये उन्होंने इंसानों को लाइव ट्रेस की तरह रखा है ताकि वो वक्त आने पर इनका इस्तेमाल कर सके। सच में ये हेवन भी कितना ज्यादा रूथलेस है और जालिम है, वो किसी पर भी रहम नहीं करता, और चाहे वो अंदर का हो या बाहर की दुनिया का। वानी यहाँ पर यह सब सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक यहाँ पर एक शॉपकीपर बाहर की तरफ आते हुए वांग से वो अपनी दुकान के अंदर वेलकम करते हुए कहता है कि प्लीज अंदर आ जाइए, हमारी वाइन रेसिपी पूरे 10,000 साल की पुरानी है, और वो 9 प्रेवियस कैप्चर वहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस वाइन है, और आप एक बार हमारी वाइन को टेस्ट करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। दूसरी तरफ वांग ने भी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ रेस्टोरेंट के आकर वो बैठ जाता है, और हम देखते हैं कि उन लोगों को वाइन सर्व की जाती है, और जहाँ वाइन के कप में हम देखते हैं कि वो अपने सामने देखते हुए वांग अपने मन में कह रहा था कि इस तरह की वाइन मैंने कई सालों पहले पी थी। और इस वाइन का टेस्ट करते ही अचानक से वांग के पास्ट की विजन आना शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो अपने सुजाकू को देखता है, जो कि वांग ने यहाँ पर साथ ही साथ वाइन को टोस्ट कर रहा था, और यहाँ पर हैंगियो उसे यहाँ पर उसको छोड़ते हुए आज काफी ज्यादा अरसा गुजर गया है। वांग भी अपने सामने जेगू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे जेगू की लाश यहाँ पर वानी के सामने पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वानी तो काफी ज्यादा शौक में पड़ जाता है। और यह सब कुछ हमें बाहर की तरफ देखने के मिलता है, जहाँ पर वांग की यहाँ पर डेमोनिक इंटेंट की वजह से ये सब हो रहा था कि वांग की बॉडी के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, और वो धीरे धीरे करके वांग की बॉडी में फैलती जा रही थी, और वांग दोबारा से अपनी डेमोनिक यहाँ पर इंटेंट फॉर्म में आ रहा था, और अंदर की तरफ इल्यूजन में फंसते हुए फिलहाल वांग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसे अपने यहाँ पर पेरेंट्स भी दिखाई देते हैं, और जिन्हें जिंदा देखकर तो वांग काफी ज्यादा खुश होते हुए उसकी तरफ भागने लगता है, मगर तभी अचानक वहाँ पर मास्टर टैंग भी आ जाता है, जो कि वांग के पेरेंट्स पर हमला करते हुए उसे फौरन से यहाँ पर मार देता है। और वांग की आंखों के सामने एक बार फिर से उसके पेरेंट्स मारे गए थे, जो देखकर तो वांग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और मास्टर टैंग तो जो से यहाँ पर हंस रहा था, और उसके क्लैन मेंबर कई सारे यहाँ पर वांग को चारों तरफ से घेर कर हमला करने चाहते थे, मगर क्योंकि वांग पर गुस्सा ने काबू कर लिया था, तो इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब जान से मरोगे। और एक साथ वांग ने फिर से वहाँ पर चारों तरफ लाशें बिखेरना शुरू कर देता है, और एक बार फिर से हमें पुराना रूथलेस वांग देखने के लिए मिलता है, जो कि अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ लाशें और का पहाड़ लगा लेता है। इवन की वांग ने मास्टर टैंक को भी जान से मार दिया था। बाहर की तरफ यहाँ पर 13 और हुबाओ वांग को आवाज देते हुए कह रहे थे कि आप ठीक तो है ना। अंदर की तरफ यहाँ पर फ्लैश रेडिनल खड़ा हुआ था, और वहीं पर वांग को महसूस होता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और वो इसीलिए अपने स्वॉर्ड को वहाँ पर गिरा देता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। जहाँ थोड़ी ही देर में वांग को सब कुछ समझ में आ जाता है कि यह सब कुछ असली नहीं है, ये तो डेमोनिक इंटेंट ने मुझे इल्यूजन दिखा रहा है, और यह सब आखिर वही ट्रेस ऑफ डेमोनिक इंटेंट है जिन्हें वांग ने अपनी बॉडी के अंदर सप्रेस कर रहा था, और वांग की बॉडी पर कब्जा करने की भी कोशिश कर रहा था। ये सोचकर तो वांग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो अपने मन में कहता है कि इससे पहले कि इस डेमोनिक इंटेंट के साथ रहते हुए मैं अपने होश आवाज को खो दूं, मुझे जल्द से जल्द इस डेमोनिक इंटेंट
रेस्टोरेंट को सप्रेस करना होगा, वरना मैं यहाँ पर होश में नहीं रह सका। और ये कहती वांग ली ने फिर से वहीं पर बैठकर इमोर्टल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस डेमोनिक एनर्जी को सप्रेस करना शुरू कर देता है। हालांकि यह टेक्निक वांग ली के लिए ज्यादा असरदार तो साबित नहीं होती, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट में कुछ सोल्जर वहाँ पर एंटर हो जाते हैं, जो कि सोल्जर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारे कमांडर के लिए सबसे बेस्ट वाइन लाई जाए। और इनके कमांडर का नाम सीमा यान था, जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज का कल्टीवेटर था, और वो काफी ज्यादा एरोगेंट भी दिखाई दे रहा था। जो कि रेस्टोरेंट में बैठने के बाद वो हाथ का इशारा करता है और वो सोल्जर फौरन से वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि फौरन से इस रेस्टोरेंट को खाली कर दो और यहाँ पर कोई भी फजूल का आदमी नहीं होना चाहिए। जो सुनकर तो सब लोग काफी ज्यादा घबराते हुए फौरन से वहाँ से भाग जाते हैं और सिर्फ वांग ली और 13 हुबा वहाँ पर बचे थे। और ये हमें जानने के लिए मिलता है कि असल में सीमा यान ब्लैक आर्म बटालियन का कमांडर हुआ करता था, लेकिन क्योंकि वांग ली को कमांडर की पोजीशन मिल गई है तो इसीलिए अब वो वाइस कमांडर बन जाएगा। और वो अपनी पोजीशन को इस तरह से अपने हाथों से जाता हुआ देखकर तो थोड़ा सा परेशान था, इसीलिए उसके जितने भी सोल्जर होते हैं वो कहते हैं कि मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, वो नया कमांडर चाहे जो मर्जी हो हमारे यहाँ पर ब्लैक आर्म बटालियन उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इस पर सीमा यान भी उस आदमी से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुमने उस नए कमांडर के बैकग्राउंड के बारे में चेक किया है कि आखिरकार वो कौन है, वो कहाँ से आया है। तो इस पर वो सोल्जर जवाब देते हुए कहता है कि वो एक आउटसाइडर है जो कि यहाँ पर कुछ ज्यादा खास नहीं है। इवन कि वो कमांडर मूली हाई के टेंटकोलेव इंटेंट के सामने भी नहीं टेक पाया था और वो उसने खुद ही हार मान ली थी, लेकिन फिर भी जनरल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे कमांडर की भी पोजीशन दे दी। जो सुनकर तो सीमा यान हंसने लगता है और दूसरी तरफ वो सोल्जर तो यहाँ पर सीमा यान को मक्खन लगाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर असली कमांडर तो आप ही हैं और अपनी इस पोजीशन पे मेहनत की है, मिलिट्री मेरिट के थ्रू हासिल किया है, और मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी ठीक है कि और किसी आउटसाइडर को आपकी पोजीशन यहाँ पर इस तरह से स्टेप डाउन करके छोड़ दी जाए। जिस पर बाकी के सोल्जर भी यही कहते हैं और वो हाँ में एग्री करते हैं। यहाँ पर सीमा यान तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ये कमजोर आउटसाइडर, क्या उसे लगता है कि वो इतनी आसानी के साथ वो आकर मुझसे मेरी पोजीशन को छीन लेगा और मेरी पोजीशन ले सकता है, वो इसे डिजर्व भी नहीं करता। और ये सब कहते हुए सीमा यान भी अभी गुस्सा हो ही रहा था, तभी अचानक उसकी नजर वांग ली और 13 हुआ पर पड़ गई थी। लेकिन वो क्योंकि ये लोग यहाँ पर एरोगेंट को छोड़ नहीं देते, इसीलिए सीमा यान यहाँ पर गुस्सा होकर वाइन की पोटली को वहाँ पर वांग ली की तरफ थ्रो करता है, जिसे यहाँ पर 13 ने ब्लॉक कर लिया था। और वो फौरन से डिफेंस मोड में खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो सोल्जर से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आती की और यहाँ से चलो जाओ। जिस पर 13 गुस्सा होते हुए जवाब देते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम सबने ये कहने की, इवन की यहाँ पर हुबाओ ने भी पिछली बार से सीख लिया था कि वो भी यहाँ पर है। और उनसे खड़े होकर वो अपने सोल रिफाइनिंग ट्रैक को निकालते हुए यहाँ पर आखिरकार कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एंसेस्टर को यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करने की। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये 3 सोल्जर भी गुस्से में होते हैं और लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर मारना चाहते हो। और इसी के साथ इन पांचों के यहाँ पर दरमियान काफी ज्यादा खतरनाक फायर शुरू हो जाती है। यहाँ पर फायर चल ही रही थी, वहीं पर वांग ली अपने यहाँ पर डेमोनिक इंटेंट को सप्रेस करने में बिजी था, जबकि दूसरी तरफ सीमा यान मजे के साथ वाइन एंजॉय कर रहा था और तिरछी आंखों से वो वांग ली की तरफ देखता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये हुए कह रहा था ये आदमी कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है और उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक फोर्स है जो कि एक दूसरे को यहाँ पर काटने की कोशिश कर रही है और पता नहीं आखिरकार ये आदमी कौन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 13 और हुबाओ ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो 3 सोल्जर भी काफी ज्यादा ताकतवर थे, तो वो भी इन दोनों को हरा देते हैं। जिसके बाद वो सोल्जर गुस्सा होते हुए अपनी स्वॉर्ड को कंबाइन करके एक स्फेयर में क्रिएट कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर तीनों जंगलियों यहाँ पर मरोगी। और ये कहते हुए वो सोल्जर ने डेमोनिक एनर्जी के बनाए हुए स्पेयर को वहाँ पर इस्तेमाल करते हुए वांग ली पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वो स्पेयर हवा में ही रुक जाता है और उसकी डेमोनिक एनर्जी यहाँ पर काफी तेजी के साथ वांग ली की बॉडी के अंदर जाकर एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई थी, जो देखकर तो किसी को भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। इवन की वो सोल्जर भी अपने स्पेयर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर वांग ली के सोल्सी के अंदर देखने के लिए मिलता है कि जब वो वहाँ पर इमोर्टल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था तो डेमोनिक इंटेंट को सरफेस करने के लिए वो इन दोनों एक दूसरे से बैटल यहाँ पर आउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वांग ली एक्सटर्नल फोर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है ताकि वो उसी का इस्तेमाल करके इस डेमोनिक इंटेंट को सप्रेस कर सके, जो देखकर तो सीमा यान काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये आदमी डायरेक्टली मेरे यहाँ पर सोल्जर के डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए वो चिल्लाकर अपने सोल्जर से कहता है कि खुद की डेमोनिक एनर्जी को यहाँ पर डीएक्टिवेट करो। लेकिन अब इन तीनों के लिए ये डेमोनिक एनर्जी तो वांग ली के कंट्रोल में थी और इसके स्पेयर को यहाँ पर तोड़ने के साथ ही साथ और भी तेजी के साथ डेमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक्सटर्नल डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी बॉडी के अंदर मौजूद उस डेमोनिक इंटेंट को आखिरकार सप्रेस कर ही देता है। और मगर यह सब करने के लिए वांग ली ने यहाँ पर उन तीनों सोल्जर की डेमोनिक एनर्जी को पूरी तरीके से निचोड़ दिया था, जिसके बाद आखिरकार वांग ली ने अपनी आंखें खोल ली थी। और दूसरी तरफ हुबा और 13 को यह देखकर खुश होते हुए कहते हैं कि एंसेस्टर आखिरकार आप जागे गए। दूसरी तरफ वांग ली ने भी उन्हें जख्मी हालत में देखकर फौरन से उन्हें हीलिंग पिल दे देता है और साथ ही साथ वो वहाँ पर पैसे पैर रखते हुए वहाँ पर जाने लगा था और वांग ली का काम यहाँ पर पूरा हो चुका था। मगर वांग ली ने इस तरह से जाता हुआ देख तो
सिमोयान यहाँ पर गुस्सा के साथ वो अपने यहाँ पर फ्लैश स्वॉर्ड को क्रिएट करके वांग ली पर हमला करने की कोशिश करता है और कहता है कि रुक जाओ। और इस तलवार को तो वांग ली ने काफी आसानी के साथ सिर्फ वो अपने बाएं हाथ से ही तोड़ दिया था। और साथ ही साथ वांग ली ने जवाब देते हुए कहता है कि हमारी मुलाकात बाद में होगी। और ये सब कहते हुए वांग ली यहाँ पर फुल एटीट्यूड के साथ वहाँ से चला जाता है, जबकि सिमोयान यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार यह आदमी कौन था। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वांग ली ने अपने यहाँ पर रूम में आकर बैठा हुआ था और वो डेमोनिक एनर्जी को इस बार इस्तेमाल करते हुए उस डेमोनिक इंटेंट को पूरी तरीके से अपनी बॉडी में यहाँ पर रिमूव करना चाहता था। जो सब करते हुए वांग ली अपने मन में सोच रहा था कि पहले मैंने यहाँ पर इमोर्टल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था और इस डेमोनिक इंटेंट को सरप्रेस करने की कोशिश करी। हालांकि ये दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे के अपोजिट हैं और जैसे कि पानी में आग हो, और इसी वजह से मेरे लिए ये काम काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन डेमोनिक एनर्जी को डेमोनिक इंटेंट है दोनों के एक साथ ही सोर्स से निकले हुए थे, तो डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए डेमोनिक इंटेंट को अपनी बॉडी से रिमूव कर सकता हूँ। और ये सब कहते हुए वांग ली ने इस बार डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी के अंदर मौजूद उस आखिरी डेमोनिक इंटेंट को भी बाहर की तरफ निकाल लिया था, ताकि यह डेमोनिक इंटेंट यहाँ पर वांग ली के दाव हार्ट को करप्ट ना कर सके। और यहाँ पर वांग ली इस डेमोनिक इंटेंट को बाहर निकालने के बाद वो अपने पास ही रख लेता है और कहता है क्या पता फ्यूचर में यहाँ पर वांग ली ही काम आ जाए। और यहाँ पर वांग ली यह सब कहते हुए जैसे ही यहाँ पर फ्री हुआ था तभी अचानक बाहर से यहाँ पर 13 की आवाज सुनाई देती है, जो कि वांग ली से कहने लगा था कि एंसेस्टर आपसे मिलने के कोई चाहता है, जिससे वांग ली ने अंदर आने की इजाजत दे दी थी। और वो आदमी अंदर की तरफ आते हुए यहाँ पर वांग ली से खुद के यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि मेरा नाम हाजिन है, मैं एंशियंट डीमन सिटी का यहाँ पर एडमिनिस्टर ऑफिसर हूँ और मैं यहाँ पर जनरल मुलियाई के ऑर्डर पर आया हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पर आपके आर्मी कैंपस तक ले जा सकूँ। ये सुनकर तो वांग ली यहाँ पर हाजिन की तरफ देखते हुए वो अपने मन में कहने लगा था कि इस आदमी ने अपनी औरा को यहाँ पर कंसील कर रखा हुआ है और मैं इसकी कल्टीवेशन को देख नहीं पा रहा हूँ। मगर दूसरी तरफ यहाँ पर हाजिन भी ये वांग ली से कहता है कि आप यहाँ पर अपना टोकन यहाँ पर दिखाइए। जो सुनकर तो वांग ली भी यहाँ पर अपना टोकन बाहर की तरफ निकाल लिया था और हाजिन ने उसे एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि कमांडर वांग ली चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। और ये कहती वो अपने यहाँ पर एक खून के कतरे का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल को क्रिएट कर देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो लोग टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर एक आर्मी कैंपस में पहुंच चुके थे, जिसके बारे में हाजिन बताता है कि यह ब्लैक है यहाँ पर आर्मर बटालियन आर्मी है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्लैक आर्मर बटालियन जितने भी सोल्जर होते हैं यहाँ पर वांग ली को देखते ही एक ही साथ वो यहाँ पर हॉरेट से अपनी पावर को अनलीश करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वांग ली 13 और हुवाओ काफी ज्यादा यहाँ पर तकलीफ हो रही थी। लेकिन वांग ली को उस एनर्जी से यहाँ पर कैंसिल आउट कर देता है और जोर से जमीन पर एक पैर मारता है, जिसकी वजह से वह सब कुछ शांत हो जाता है। और यहाँ पर हाजिन यहाँ वांग ली ऊंची आवाज से कहता है कि यहाँ पर फॉर्मल कमांडर सिमोयान आखिरकार तुम कहाँ हो। जो सुनकर तो सिमोयान यहाँ पर अपने बीस्ट पर सवार होकर तेजी के साथ वांग ली की तरफ जंप कर देता है, जो देखकर 13 हुवाओ यहाँ पर उसके अटैक के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन वांग ली ने उन दोनों को रोक लिया था और सिमोयान अपने बीस्ट को लेकर वांग ली की कुछ इंच की दूरी पर आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि सिमोयान ने उसे यहाँ पर कमांडर इसकी पोजीशन छीन गई थी। अब वो यहाँ पर वाइस कमांडर बन चुका है, इसीलिए यहाँ पर हाजिन कहता है कि वाइस कमांडर सिमोयान आज से वांग ली तुम्हारा न्यू कमांडर है और इसे अपनी रिस्पेक्ट पेश करो। जो सुनकर तो सिमोयान ना चाहते हुए भी वांग ली को रिस्पेक्ट पेश करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वांग ली तो मुस्कुरा कर कहता है कि हम लोग पहले भी मिलजुले किए हैं, जिस पर यहाँ पर हाजिन कहता है कि ठीक है फिर मैं आप दोनों को यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं चलता हूँ ताकि मैं यहाँ पर जनरल इस बारे में रिपोर्ट कर सकूं। और यहाँ पर वांग ली भी मास्टर यहाँ पर हाजिन का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद यहाँ पर हाजिन यहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ सिमोयान तो वांग ली को बताता है कि ब्लैक आर्मर बटालियन टोटल 10,000 है सोल्जर है, जिसमें से 3 यहाँ पर को छोड़कर बाकी के सारे यहाँ पर मौजूद है और 3 इस वक्त अभी भी बेहोश पड़े हैं। और यह वही 3 सोल्जर हैं जिनकी हालत वांग ली ने यहाँ पर कल खराब कर दी थी। और यहाँ पर वांग ली ने यह सब सुनने के बाद वो अपने सोल्जर को ऑर्डर देते हुए कहता है कि ठीक है और अब यहाँ से आप जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी सोल्जर अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा था। सिमोयान ये देखकर तो अपने मन में सोल्जर को ऑर्डर देते हुए कहता है कि ठीक है यहाँ से चले जाओ। और सिमोयान के ऑर्डर सुनते ही वो वहाँ पर सारे के सारे सोल्जर वहाँ से चलने जाने लगते हैं, जिसकी वजह से सिमोयान के चेहरे पर एक तो यहाँ पर डेविल स्माइल आ चुकी थी। पर वांग ली भी ये देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिलहाल शांत रहते हुए वो अपनी साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सिमोयान भी अपने मन में कह रहा था कि ब्लैक आर्मर बटालियन का सिर्फ एक ही कमांडर हो सकता है और वो सिमोयान है, मेरी पोजीशन को कोई भी नहीं ले सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग ली जब यहाँ पर 13 हुवाओ के साथ अपने कमांडर के यहाँ पर टेस्ट पास में पहुंच जाते हैं तो अचानक 2 सोल्जर उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जो कि कह रहे थे कि यह कमांडर का टेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिमोयान ही रह सकते हैं और हम किसी आउटसाइडर को अंदर नहीं जाने दे सकते और इजाजत नहीं है। ये सुनकर तो 13 और हुवाओ काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर हमला करने के लिए आगे अभी तैयार होने ही वाले थे। लेकिन वांग ली कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ बताओ कि वाइस कमांडर का क्वार्टर कहाँ पर है, जिस पर वो सोल्जर एक तरफ मौजूद है खड़ा होकर इशारा करता है, जो देखकर यहाँ पर हुवाओ काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो वांग ली से कहता है कि एंसेस्टर ये लोग जानबूझकर आपकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए इसको हम अच्छा मजा सिखाते हैं ताकि यह इसे समझ में आ जाए कि असली कमांडर कौन है। और इस पर
वांगली तो पूरी तरीके से शांत होकर वहीं पर पलटते हुए बैठ गया था। साथ ही साथ वो 13 हुबाओ से कहता है कि मैंने तुम लोगों को एंशिएंट डीमन यहाँ पर प्रेप चैप्टर के यहाँ पर मिलिट्री रूल बुक दी थी और तुम दोनों उस बुक के यहाँ पर रूल्स को याद कर लो। जिस पर 13 जवाब देते हुए कहता है कि अक्सर हम यहाँ पर बैठकर पूरी तरीके से ये बुक को याद करते हैं। और इसी के साथ वो दोनों भी शांत होकर वांगली के साथ ही बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ वांगली अपने मन में कहने लगता है कि एक बार सोल्जर डिसओबे करता है तो सोल्जर की गलती होती है कि लेकिन अगर पूरी तरीके से आर्मी ही यहाँ पर आपके ऑर्डर को मानने का इनकार कर दे तो यह सारी की सारी गलती तो कमांडर की होती है। और अगर मैंने बिना किसी वजह से यहाँ पर किसी सोल्जर को पर हमला करने की कोशिश की तो इसी वजह से इन्हें ही वजह मिल जाएगी जो कि मेरे खिलाफ आग बरसा सकते हैं और मैं यहाँ पर अपने कमांडर की पोजीशन को खो दूंगा। और मुझे इस यहाँ पर बेशक वो ब्लैक आर्मर बटालियन की अपनी अथॉरिटी को यहाँ पर कायम रखना है, मगर यह इतना भी अर्जेंट काम नहीं है और मैं कुछ दिन इंतजार ही कर सकता हूँ। ये कहते ही वांगली अपने कुछ दिन के लिए यहाँ पर 13 और हुबाओ के साथ वहीं पर शांत बैठा हुआ था और जहाँ पर हुबाओ और 13 लगातार यहाँ पर मिलिट्री बुक को ये रूल्स को याद कर रहे थे। इवन की सीमा यानी यहाँ पर वांगली के यहाँ पर शांति से बैठा हुआ देखकर वो अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार यह आदमी करना क्या चाहता है और यहाँ पर ये कोई मूव भी नहीं चल रहा। आखिरकार ये सब क्या प्लानिंग कर रहा है। सीमा यानी इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान था, पर वो अपने कुछ और वॉरियर के साथ मिलकर एक मीटिंग करता है और इसी बारे में सीमा यान मीटिंग में भी सवाल करता है कि क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि आखिरकार वांगली क्या प्लानिंग कर रहा है। जिस पर वहाँ पर मौजूद जितने भी सोल्जर थे जिसका नाम सनसिया था वो होता जवाब देते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं, बस वो एक बेकार सा आदमी है जो कि वहीं पर बैठकर अपनी बेइज्जती होते हुए वो अपने मरने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर तो सामने की तरफ मौजूद एक ओल्ड आदमी जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, यहाँ पर सनवी की बात से मैं एग्री नहीं करता और यह आदमी जिस तरीके से फर्श पर नहीं उसे फर्क नहीं पड़ता और बेइज्जती में भी वो यहाँ पर डगमाया नहीं है और कोई मामूली इंसान भी नहीं हो सकता और वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ज्यादा यहाँ पर एरोगेंट होता है। वो ओल्ड है युवान से तुम आखिरकार इस तरह की फिजूल की बातें कैसे कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर अपने दुश्मन को मोरल डाउन नहीं करना चाहिए और अपने साथियों का भी। जिस पर वो मास्टर है यूएसएन भी गुस्सा हो गया था, लेकिन यहाँ पर सीमा यान इन दोनों को शांत करा देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर संजय वो अपने मन में ही सोच रहा था कि वाइस कमांडर सीमा यान ऐसे वक्त कमांडर वांगलिंग को कुछ भी नहीं कर रहा और सिर्फ जनरल मोलिहाई की वजह से। लेकिन जैसे ही मुझे लगता है वांगलिंग एक डरपोक है, क्यों ना हम उसे यहाँ पर डरा कर भगा दें और अगर मैंने वांगलिंग को यहाँ से भगा दिया तो यहाँ पर वाइस कमांडर सीमा यान मुझसे काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और वो मुझे बड़ा सा इनाम देंगे। यह सब सोचते हुए वो वहाँ पर सन अगले ही दिन कुछ साथियों को लेकर यहाँ पर मौत के मुंह में पहुंच जाता है, जिसका तो यहाँ पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और वो वांगलिंग के सामने आकर वो उसे परेशान करने देते हुए उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है। जिस पर 13 हुबाओ तो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो खड़े हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संसिया अभी भी रुकता नहीं बल्कि वो वांगलिंग को लगातार बेइज्जती करता है। जिस पर तो वांगलिंग भी मुस्कुराकर वो अपनी आंखों को ओपन करता है और संसिया, हाँ अभी तुमने मुझे क्या कहा। जो सुनता तो संसिया अभी भी हंसते रहा था और वो अपनी बात को रिपीट करते हुए कह रहा था कि मैं यही कह रहा था कि तुम कितने ज्यादा बेकार हो। यहाँ पर वांगली उसकी ये बात सुनते ही फौरन से उसके गर्दन को पकड़कर हवा में लटका देता है, जो देखकर तो बाकी के सोल्जर तो हैरान हो गए थे और वो गुस्सा होते हुए फौरन से अपने स्पेयर को बाहर की तरफ निकालकर वांगली पर तानते हुए कहता है कि फौरन से हमारे स्वाड लीडर को छोड़ दो। और ये सुनकर तो दूसरी तरफ यहाँ पर वांगली जवाब देते हुए कहता है कि एंशिएंट डीमन प्रोफेक्शन यहाँ पर में रूल नंबर 8 के क्या है। तो वो कहता है कि 13 ऊंची आवाज में रूल नंबर यहाँ पर रियान को बोलते हुए कहता है कि एंशिएंट डीमन आर्मी का कोई भी सोल्जर अपने सीनियर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता और अगर किसी ने भी ये करने की हिम्मत की तो उसे यहाँ पर जान से मार दिया जा सकता है। और यह सुनते ही वांगली ने यहाँ पर संसिया को जान से मार डालता है, जिसकी डेमोनिक एनर्जी को वांगली ने अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने लगता है, जो देखकर तो बाकी के सोल्जर भी गुस्सा होते हुए कहते हैं कि हमने अपने स्वाड लीडर का हमें बदला लेना है। और ये कहते हुए वो अपने इस प्लेयर को सामान कर लेते हैं और यहाँ पर वांगली पर हमला करने की चाहते थे, जो देखकर वांगली कहता है कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो। और ये सब कहते हुए वांगली ने उसके इस प्लेयर को डिस्ट्रॉय करते ही साथ उन्हें भी जकड़ लिया था और इससे पहले वांगली उन्हें जान से मार पाता तभी वहाँ पर सीमा यान आकर मौजूद हो जाता है और बाकी के सोल्जर के साथ ही वो तेजी के साथ वांगली की तरफ बढ़ता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम मेरे यहाँ पर डीमन सोल्जर को जान से मार सकते हो। इवन की सीमा यान को यहाँ पर आता हुआ देखकर तो वो 8वां सोल्जर तो काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अब वो हमारी जान बचा लेगा। पर यहाँ पर चारों तरफ से वांगली के सोल्जर घेर लिए थे, मगर वांगली कोई भी परवाह नहीं करता और वो सिर्फ एक ही इशारे के साथ उन सोल्जर को भी जान से मार डालता है। वांगली कितनी बेरहमी के साथ सोल्जर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जो देखकर तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। वांगली कह रहा था क्या तुम सब लोग अपने सीनियर की डिसरिस्पेक्ट करने चाहते हो। और यह सब कहते हुए वांगली उन सोल्जर को भी यहाँ पर उनकी डेमोनिक एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा था। साथ ही साथ दूसरी तरफ सीमा यान यह सब देखकर वांगली से कहता है कि तुमने हमारे स्वॉर्ड लीडर के कई सारे वॉरियर को जान से मार डाला है और इस मामले में इतनी आसानी के साथ जाने नहीं दे सकता। इस पर वांगली 13 से कहता है कि एंशिएंट डीमन प्रैक्टिशनर मिलिट्री रूल नंबर 13 बताओ। ये सुनकर तो 13 ऊंची आवाज में कहता है कि यह मिलिट्री ग्रुप ने अपने सुपीरियर के चारों तरफ से घेर कर उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की और उस मिलिट्री ग्रुप के पास पीछे हटने के
लिए 10 सेकंड का टाइम होगा और अगर वो 10 सेकंड में पीछे नहीं हटता तो उसे जान से मारने की इजाजत है। जो सुनकर तो सीमा यान वहाँ पर मौजूद जितने भी सोल्जर थे वो जानते थे कि यह सच है और वो थोड़ा सा घबराते थे। दूसरी तरफ हम देखें कि 13 ने यहाँ पर गिनती गिनना शुरू कर दिया था और ऊंची आवाज में कहता है कि 10 9 8 7 और यहाँ पर हर एक सेकंड के साथ ही साथ हम देखते हैं कि सोल्जर घबरा कर धीरे धीरे पीछे की तरफ हट रहे थे और जबकि आखिरकार 2 सेकंड बचते हैं तो सीमायान के पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। वो अपने सोल्जर से पीछे हटने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो पूरी तरीके से डर चुका था और वो धीरे से वांग की तरफ आते हुए कहता है कि तुम ये मत सोचना कि तुम जीत चुके हो और तुम वहीं पर थोड़ी देर मास्टर राजन आ जाता है और आते हुए कह रहा था कि वाइस कमांडर सीमायान बताओ कि तुमने आखिरकार इतनी अर्जेंटली मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिस पर सीमायान भी वो कहता है कि मास्टर राजन कमांडर वांग ने भी न किसी वजह से हमारे यहाँ पर स्वॉर्ड लीडर के साथ ही साथ उसके 8 सोल्जर को जान से मार दिया है। मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है ताकि आपकी निगरानी में रूल्स के हिसाब से कमांडर वांग को सजा मिल सके। यह सब देखकर तो वांग कह रहा था कि वाओ तुम तो काफी ज्यादा झूठ बोलने में माहिर हो। दूसरी तरफ यहाँ पर हाजिन भी यहाँ पर सीमायान से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारे पास क्या कोई यहाँ पर गवाह है। जिस पर सीमायान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये ब्लैक आर्मर के बटालियन जितने भी सोल्जर आए हुए हैं उन सबने यहाँ पर अपनी ही आंखों से देखा है, ये सारे के सारे गवाह हैं। तभी यहाँ पर वांग ने यहाँ पर 13 को इशारा करते हुए कहता है 13 सबूत पेश करो। जो सुनकर तो 13 भी एक जेड स्प्लेव को अपने पास से बाहर की तरफ निकाल कर हाजिन के सामने यहाँ पर हवाले कर दी थी। जो जेड स्प्लेव के अंदर के सारे सबूत मौजूद थे और यहाँ पर मौजूद जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था और वॉइस कमांडर सीमायान ने इस बात की तो उम्मीद नहीं की कि वांग इतना ज्यादा समझदार होगा कि उसने सब कुछ पहले यहाँ पर प्लान कर लिया है। इवन की मास्टर हाजिन ये सारे सबूत को देखकर तो यहाँ पर सबसे पहले वो वांग की शाबाशी देते हुए कहता है कि शाबाश तुमने काफी ज्यादा समझदारी के साथ पहले तुमने अपने प्लान को किया और उसके बाद तुमने एग्जीक्यूट किया और मुझे यहाँ पर तुम्हारी ये स्ट्रिक काफी ज्यादा पसंद आई। और वैसे भी मैं यहाँ पर अपने सुपीरियर के डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसे यहाँ पर रहम नहीं करना चाहिए। और यह सब सुनकर तो यहाँ पर मास्टर है हाजिन सीमायान भी यहाँ पर कहता है कि इसके बारे में मैंने जनरल को रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ और यह सब कहते हुए वहाँ से चला जाता है। और वॉइस कमांडर सीमायान खुद यहाँ पर हारता हुआ देखकर तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। गुस्से में होते हुए कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं इतनी मुश्किल के साथ इस पोजीशन को हासिल किया था और एक आउटसाइडर ने सिर्फ कुछ ही दिनों में आकर मुझे यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगनी ने भी फिर से वो अपनी यहाँ पर प्रेशर को यहाँ पर सीमायान पे लगाना शुरू कर देता है और जहाँ पर वांगनी के इस प्रेशर के कारण सीमायान फिर से अपने घुटनों के बल आ जाता है और सारे के सारे सोल्जर भी यहाँ पर वांगनी की तरफ देख रहे थे। वांगनी इस बात गुस्से में सीमायान से कह रहा था कि वॉइस कमांडर सीमायान तुम्हारे ऐसे टूटे तुम्हारे कमांडर की काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और ऑर्डर डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए नहीं और इसका इस्तेमाल करना चाहिए अंदरूनी लड़ाइयों से यहाँ पर बनाने के लिए। और इस बार तुमने यहाँ पर तुम्हारी लापरवाही मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ लेकिन दोबारा अगर तुमने इस लापरवाही से यहाँ पर काम लेने की कोशिश की तो अंजाम नहीं हो अच्छा नहीं होगा। और ये कहती वांगनी यहाँ पर और भी ज्यादा प्रेशर सीमायान पर लगाना शुरू कर देता है। जिस पर सीमायान दूसरी तरफ वांगनी से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मैं उस पर लापरवाह हो चुका था और दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब आखिरकार वांगनी ने सीमायान को यहाँ पर उसकी औकात दिखा दी थी इसीलिए सीमायान ने उससे कहता है कि तुम मेरे दुश्मन बनने के काबिल नहीं हो। और ये सब कहती वो एटीट्यूड के साथ वहाँ से जाने लगा था और बाकी के बहुत सारे सोल्जर भी वांगनी का यह असली रूप देखकर तो इसीलिए वो सारे के सारे यहाँ पर सोल्जर एक साथ ही वांगनी को रिस्पेक्ट पेश करते हुए वो उसके सामने झुक जाते हैं और कमांडर हम आपको ग्रीट करते हैं। जिसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि वांगनी ने सिर्फ एक हाथ की इशारे के साथ उन कमांडर पर एक बड़ा सा टेंट अपने लिए क्रिएट कर दिया था और वांगनी चाहता था कि यह काम पहले भी वो कर सकता था लेकिन वो कुछ भी सही वक्त की जरूरत थी। और यहाँ पर वो अपने टेंट के अंदर जाते हुए वांगनी ऊंची आवाज के साथ कहता है कि सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। जिस पर वो सारे के सारे सोल्जर जवाब देते हुए कहते हैं ठीक है जैसा आप कहें। और आखिरकार वांगनी ने अपनी आर्मी पर खुद की अथॉरिटी को साबित कर दिया था और इसके बाद सीन शिफ्ट होगा दूसरी तरफ यहाँ पर 3rd बटालियन पर आ जाता है जिसकी कमांडर यहाँ पर जाओ जिक्सुई थी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो इंजर्ड हालत में अचानक टेलीपोर्ट होकर वो अपने टेंट में आ चुकी थी और वो कहती है कि एक बार फिर से मैं फेल हो गई। और ये कहती हुई वो अपने पास से एक ब्लड सोल रिफाइनिंग पिल को बाहर निकाल लेती है जिसे देखते हुए कह रही थी कि अगर यह ब्लड सोल पिल ना होती तो मैं अब तक 4 दफा जान से मारी गई होती और मेरे पास अब यहाँ पर ज्यादा चांस नहीं बचे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जिक्सुई के पास टोटल 5 ब्लड सोल पिल थे जो कि यहाँ पर मिस जिक्सुई ने उसके फादर ने दिया था और शायद मिस जिक्सुई यहाँ पर शायद एंशिएंट डीमन के साथ मर्ज होने की कोशिश कर रही थी और वो बार बार फेल हो रही थी। जिस पर मिस जिक्सुई अपने मन में कहने लगती है कि मुझे मेरे फादर ने साफ साफ बताया था कि मैंने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं कर सकती और मुझे अगर कहाँ कामयाब होना है और मुझे किसी को यहाँ पर ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसकी यहाँ पर फॉर्मेशन में नॉलेज हो और वो काफी ज्यादा बेहतरीन हो। सिर्फ और सिर्फ वही इंसान कामयाब होने में मेरी मदद कर सकता है। यहाँ पर मिस जिक्सुई यही बात सब कह रही थी और हम लोगों को वांगनी देखने के लिए मिलता है क्योंकि वांगनी यहाँ का फॉर्मेशन में काफी ज्यादा नॉलेज रखता है और कमाल है। और यही सीन शिफ्ट हो जाता है और यहीं पर हमारा सीन एंड हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।